दोस्तों आज ही इस यंत्र को घर में यहाँ पर लगा देना। 10 लाख मांगोगे तो 10 करोड़ मिलेगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागीशुदाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर एक ऐसे यंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर इस यंत्र को आपने बना करके पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए स्थान पर लगा दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों बस पूज्य गुरुजी के अनुसार धनवान बनना चाहते हो तो इस यंत्र को यहाँ पर लगा दो, फिर देखो चमत्कार। तो दोस्तों आज मैं आपको काफ़ी अच्छे से इस यंत्र के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि इस यंत्र को आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है और किस दिन बनाना है, साथ ही कहाँ पर आपको इसे लगाना, तभी आपके घर की जो गरीबी है दूर हो पाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए इस उपाय के बारे में। दोस्तों देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बागीशुदाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है जल्दी से जल्दी दोस्तों हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें। पूज्य गुरु जी के अनुसार दोस्तों अगर घर में बहुत ज़्यादा निर्धनता रहती है, बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं, धन की कमी रहती है, आपका कारोबार व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या आपको किसी भी काम में तरक्की हासिल नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी के अनुसार आपको बताए गए इस यंत्र को बनाना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको इस यंत्र को बनाना किस दिन है, तो इस यंत्र को आप किसी भी शनिवार के दिन बना सकते हैं, मंगलवार के दिन बना सकते हैं या फिर शुक्रवार के दिन बना सकते हैं, और साथ ही हर महीने पड़ने वाली अमावस्या या एकादशी या फिर अष्टमी किसी भी शुभ दिन में आप इस यंत्र को बना सकते हैं। अब इस यंत्र को बनाने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत क्या क्या चीज़ की पड़ेगी, तो देखिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है पीले कागज़ की, ठीक है, पीला कागज़, और दोस्तों हनुमान जी पर जो चढ़ाया जाता है सिंदूर वो वाला। तो आपको सिंदूर कहाँ से लेना है, सिंदूर आप लेकर आएंगे हनुमान जी के किसी मंदिर से जो कि हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार या फिर शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर अपने उंगली से उतार करके उसे घर ले आए। घर लाकर आपको कागज़ को लेकर और सिंदूर को लेकर अपने घर के जो मंदिर है उस मंदिर के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक है। अब देखिए आपको इस पर जो कुछ यंत्र बनाने हैं, जो आप ये यंत्र देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इसमें 3 लाइन ऊपर बनाई है और 3 लाइन नीचे की तरफ बनाई है। तो जैसे कि आप इसके हर अंक की लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 का अंक निकल के आता है, ठीक है। टोटल जो 15 का आता है, जैसे कि आप 8 को और 1 को और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होता है, और अगर आप नीचे की तरफ जोड़ेंगे जैसे कि 8, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी 15 होता है, और अगर आप सबसे नीचे वाली लाइन को जोड़ेंगे 4, 9, 2 ये भी 15 होता है, और अगर नीचे से जोड़ेंगे 9, 5, 1 ये भी 15 होता है। जहाँ से भी आप जोड़ेंगे दोस्तों टेढ़ा करके या सीधा करके या फिर जैसे कि आप तिरछा करके इसे जोड़ेंगे त्रिशूल की तरह, जैसे कि 4, 5 और 6, तो दोस्तों ये भी 15 आता है, ठीक है। तो 15 का जो अंक है दोस्तों ये काफ़ी चमत्कारी अंक है। पूज्य गुरु जी के अनुसार 15 का अंक जो है शुक्र का अंक है दोस्तों। ये अंक जो आपके शुक्र को मजबूत करता है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है। अगर आप अपने घर में धन दान की वृद्धि चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो दोस्तों इस 15 का अंक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप अपने घर के सामने सारी सामग्री को रख लें और दोस्तों खुद भी आसन पर बैठ जाएं। फिर उस कागज़ पर जो पीला कागज़ आपने लिया है उस कागज़ पर आपको सिंदूर की मदद से सबसे पहले आपको जो आप ये यंत्र देख रहे हैं इस तरीके से आपको सिंदूर की मदद से दोस्तों खाने बना लेने हैं, जो कि आपको 9 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। 9 डब्बे बनाने के बाद दोस्तों अब आपको अपनी अनाम का उंगली से ये अंक लिखना स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको 8 लिखना है, 1 लिखना है, 6 लिखना है। जिस तरीके से आप इस यंत्र में लिखे हुए देख रहे हैं ठीक इसी तरीके से आप कागज़ पर इन अंकों को आपको लिख लेना है, ठीक है। अभी आपका यंत्र जो बन के तैयार हो गया, अभी आपका यंत्र जो है बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इस यंत्र को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, लगाना कहाँ पर है, ठीक है।
तो देखिए इस यंत्र को बनाने के बाद आपको सबसे पहले इस यंत्र को अपने घर के जो मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर है या माता लक्ष्मी की तस्वीर है उनके चरणों में आपको इस यंत्र को रख देना है और आपको एक देसी घी का दीपक जला करके इस यंत्र के ऊपर रख देना है और फिर हनुमान जी के सामने बैठ जाना है। अगर आप हनुमान जी की तस्वीर के सामने कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंत्र जैसे कि ओम हा हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। और अगर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने आप बैठकर कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। मंत्र बोलने के बाद दोस्तों अब इस यंत्र को आपको अपनी जो अलमारी है, जो आपका गल्ला है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, उस गल्ले के अंदर आपको जो इस यंत्र को उसमें चिपका देना है, ठीक है। या आपके यहाँ पर कोई तिजोरी है, उस तिजोरी में आप यंत्र को चिपका दें। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस यंत्र को घर की तिजोरी में चिपकाने के बाद दोस्तों घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। ये काफ़ी चमत्कारी और बहुत ही असरदार यंत्र है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना दोस्तों जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें।